नाम भंते रख लेने से हर कोई बौद्ध भिक्षु नहीं हो जाता। लोगों का बौद्ध धर्म के नाम पर उल्लू बनाकर पैसा की उगाही करके राजशाही ठाट बाट से रहना बौद्ध भिक्षु नहीं होता। दरअसल ये बात मेरे नहीं है, ये शब्द मेरे नहीं हैं। दरअसल ये शब्द भंते सुमित रत्न पे लगाए गए आरोप हैं। और भंते सुमित रत्न पे इस तरह की बातें लोग क्यों लिख रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? दरअसल भंते सुमित रत्न बहन कुमारी मायावती जी का नाम लिए बिना उन्होंने एक ऐसी बात कह दी है, एक ऐसी टिप्पणी कर दी है जिसको लेकर के पूरे देश के अंदर सुमित रत्न, जो भंते सुमित रत्न अपने आप को कहते हैं, उनका विरोध होना शुरू हो गया है। इसके अलावा तमाम लोग कह रहे हैं कि ये सपा के प्रवक्ता हैं या सपा की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं। आज भंते सुमित रत्न की उस बयान को भी बताने का काम करूंगा और दिखाने का करूंगा कि किस प्रकार से बहन कुमारी मायावती जी के ऊपर के बसपा के जो चीफ हैं उन पे इस तरह का बात बोल दिए हैं। क्या बोले हैं बात और क्या विवाद छिड़ा है, पूरी खबर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अपना परिचय देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं धम्मा भारत टीवी। दरअसल आप सबको पता है कि किस प्रकार से दलित समाज और ओबीसी समाज के कुछ परसेंट लोग तथागत गौतम बुद्ध जी को फॉलो करते हैं, उनके विचारों का अनुसरण करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब भी कोई व्यक्ति चीवर पहन लेता है या चीवर धारण कर लेता है, वो व्यक्ति ज्ञानी ही क्यों ना हो या फिर अज्ञानी ही क्यों ना हो, ज्ञान हो चाहे ना हो, अगर कोई व्यक्ति चीवर पहन लेता है, उस चीवर के भेष में चाहे वो भेड़िया क्यों ना हो, हमारे समाज के लोग, दलित समाज के लोग, एससी एसटी ओबीसी समाज के लोग पैर पड़ जाते हैं और लोगों को लगता है कि ये तथागत गौतम बुद्ध के अनुयायी ही हो सकते हैं, भंते ही हो सकते हैं, बौद्ध भिक्षु ही हो सकते हैं। दरअसल बता दूं आपको कि भंते सुमित रत्न बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी पर अपने पोस्ट के माध्यम से एक ऐसी बात कही है जिसको लेकर के विवाद छिड़ गया है। दरअसल आपको बता दूं कि जिस प्रकार से जय भीम बोलने वाला अम्बेडकरवादी हर व्यक्ति अम्बेडकरवादी नहीं हो सकता, उसी प्रकार से नमो बुद्धाय बोलने वाला और चीवर धारण करने वाला बौद्धिस्ट नहीं हो सकता, भंते नहीं हो सकता, बौद्धिस्ट नहीं हो सकता है। जी हाँ, आपको मैं बात कर रहा हूँ भंते सुमित रत्न की। दरअसल भंते सुमित रत्न ने आज से बता दूं आपको, भंते सुमित रत्न जो है, अभी से जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, इससे 18 घंटा पहले एक फेसबुक पोस्ट करते हैं जिसको लेकर के विवाद छिड़ जाता है और लोग तमाम तरह की बातें लिखने का काम कर रहे हैं। चलिए पहले भंते सुमित रत्न जो है, अपने आप को भंते कहते हैं, इन पे तमाम जो आरोप लगते हैं वो तो दिखाने की कोशिश करूँगा, लेकिन इन्होंने क्या कहा है थोड़ा सा आप देख लीजिए। आप ये देखिए, उनका ये पोस्ट है भंते सुमित रत्न जी का, और अगर आईडी पर जाइएगा तो इनका 141 माने 1,41,000 फॉलोवर हैं इनका, और आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। लिखे हैं कि बुद्ध, अशोक, कबीर, फुले साहब अम्बेडकर की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए संघर्ष कर रहा हूं। और उन्होंने एक पोस्ट कर दिया है, उस पोस्ट को अभी दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। उन्होंने लिखा है, देखिए, उन्होंने लिखा है कि पार्टी चले ना चले अध्यक्ष मैं ही रहूँगा, संगठन चले ना चले अध्यक्ष मैं ही रहूँगा, आंदोलन चले ना चले अध्यक्ष मैं ही रहूँगा, मिशन और लोकतंत्र के सबसे बड़े हत्यारे हैं ऐसे लोग। बात सार्वजनिक है। इनका साफ तौर पे बिना नाम लिए, बहन कुमारी मायावती का बिना नाम लिए ही ये कटाक्ष किए हुए हैं और ये बात कह रहे हैं कि मिशन और पार्टी चले या ना चले। तो इस देश में आप सबको पता है कि किस पार्टी की बात कर रहे हैं लोग, कौन सी पार्टी का अभी जनाधार थोड़ा सा घटा है, और उसी पार्टी का, बहुजन समाज पार्टी का जनाधार जो है घटा हुआ, उसको लेकर के ये टिप्पणी किए हैं। और साथ ही साथ कह रहे हैं बहन कुमारी मायावती जी को लेकर के, कह रहे हैं कि पार्टी चले या ना चले राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं ही रहूँगा। यानी किस पे किए हैं टिप्पणी, आप भी अंदाजा लगा सकते हैं।
दूसरा कहें कि संगठन चले ना चले, अध्यक्ष मैं ही रहूँगा। यानी इनका इशारा किस तरफ आप समझ रहे हैं? आंदोलन चले या ना चले, अध्यक्ष मैं ही रहूँगा। मिशन और लोकतंत्र के सबसे बड़ा हत्यारा। सोचिए, बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी पर किस प्रकार से टिप्पणी किए हैं ये। और ये मैं ही नहीं कह रहा हूँ, इनका बिना नाम लिए ही मैं ही नहीं कह रहा हूँ, आपको बताने की भी कोशिश करूँगा क्यों इनको बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी के प्रति इस पोस्ट को लिया जा रहा है। क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि पार्टी चले ना चले और राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं ही रहूँगा। तो लास्ट में जो लाइन इन्होंने लिखा है कि लोकतंत्र के सबसे बड़े हत्यारे हैं ऐसे लोग, बात सार्वजनिक है। यानी बहन कुमारी मायावती जी पे इनका साफ टिप्पणी है। चलिए इनके कमेंट में घुसते हैं और बताते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं इनके प्रति लोगों की रवैया क्या है। चलिए समझते हैं। देखिए, एक व्यक्ति है रविंदर कुमार, आपको दिखाते भी रहूँगा। रविंदर कुमार लिखते हैं, वैसे अखिलेश यादव आपके आका जो ठहरे। अखिलेश जी ने संसद में कहा बुद्ध का रास्ता दूसरा है, हम आपको अपने मानते हैं। इस बात से याकीब कर रहा हूं कि आपका रास्ता अलग है। आप हिंदू होने का प्रयास करो। 2022 में आप तो समाजवादी पार्टी के खुल के प्रचार प्रसार किया था, हम इस बात को कभी नहीं भूलेंगे। ज्ञान सिंह गौतम लिखते हैं, क्यों भिक्षु का चोला ओढ़कर परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी का वकालत करते हो? इससे बेहतर की राजनीति ही कर लो। जो है मायावती जी के खिलाफ में लिखे हैं। और देखिए, दद्दू कुमार लिखते हैं कि चापलूस है यह समाज पार्टी का। अमित कुमार देखिए क्या लिखते हैं, सही कह रहे हैं आप, अखिलेश यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ देना चाहिए, उनके सारे काम बहुजन विरोधी हैं। ऐसे तमाम लोग हैं जो लिखने का काम कर रहे हैं। दरअसल अगर मैं बात करूं सुमित रत्न के इतिहास पे थोड़ा सा, तो सुमित रत्न पे जाति सूचक, चमार समाज या जाटा समाज पे जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए आरोप भी लगता है। और आपको बता दूं, आज से 6-7 महीना पहले भंते सुमित रत्न पे आरोप लगा था कि ये जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किए हैं। वो कब किए हैं, कैसे किए हैं, आपको बता देता हूँ। दरअसल आपको बता दूं कि नीलम बौद्ध की तरफ से, नीलम बौद्ध है, नीलम बौद्ध जो अपना खुद का यूट्यूब चैनल भी चलाती हैं, पत्रकार भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। वो जो है सुमित रत्न पे भंते सुमित रत्न पे आरोप लगा था कि चीवर को लेकर कुछ बयान दी थी और कहा था कि चीवर जो है पहनने वाला हर व्यक्ति के पीछे नहीं भागना चाहिए समाज को, कुछ इस तरह की बातें थी। और इसके अलावा भी और भी बहुत सारे बातें थी। उसको लेकर के कई लोगों पर जो है आरोप लगा कर कि ये FIR भी किए थे भंते सुमित रत्न, जिसमें FIR में आपको बता दूं कि जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। उस FIR में जो नीलम बौद्ध हैं, नीलम बौद्ध को नीलम जाटव और राहुल नागपाल को राहुल जाटव लिखवाए थे। और इसके अलावा एडवोकेट प्रदीप अशोक जाटव लिखवाने का काम किए थे ये भंते जी। दरअसल इन पे कई तरह के सवाल उठते हैं। पहला सवाल ये उठते हैं कि अगर आप भंते हैं तो भंतों को धन संपत्ति से मतलब नहीं है, तो आप कौन से भंते हैं? किस प्रकार के भंते हैं कि आपके पास इतनी संपत्ति है, इतना धनी है, अमीर हैं? दूसरा सवाल, अगर आप भंते हैं, ये सवाल उठता है, अगर आप भंते हैं तो आप कभी राज रत्न अम्बेडकर के साथ क्यों नहीं दिखते? ऐसा लोगों का सवाल है। बाकी आप क्या मानते हैं? क्या आप मानते हैं कि जिस प्रकार से बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी पे भंते सुमित रत्न जो आरोप लगाए हैं, आप उसको कैसे देखते हैं? और ये किसी दूसरे पार्टी को टारगेट ना करके बहुजन समाज पार्टी को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। आप इसको कैसे देखते हैं, कमेंट कर दीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।